महात्मा बुद्ध के अनेक शिष्यों में से एक शिष्य, जो कि बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था और बहुत लंबे समय से अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करने की इच्छा लेकर उनके पास गया। एक सुबह जब महात्मा बुद्ध जेतवन में रुके हुए थे, तब वह शिष्य महात्मा बुद्ध की कुटिया के ठीक बाहर आया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए उनसे अनुमति मांगने लगा। उठो शिष्य, बुद्ध ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हें अनुमति दे तो सकता हूं, परंतु एक गुरु होना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं है। अच्छे शब्द और अच्छी बातों की भी संसार में घोर निंदा होती है। आपके आशीर्वाद और कृपा से हे महात्मा, मुझे पूरा यकीन है कि संसार की निंदा मुझे प्रभावित नहीं करेगी। बस आप मुझे अनुमति दे दें। शिष्य ने कहा। बुद्ध कुछ समय के लिए चुप रहे और आगे बिना कोई बात बोले वहां से चले गए। शिष्य वहीं सिर झुकाए बैठा रहा। उधर महात्मा बुद्ध अपने रोजमर्रा के कार्यों में जुट गए। करीब 3 घंटे बाद महात्मा बुद्ध भोजन करके विश्राम के लिए अपनी कुटिया के बाहर चले गए। कुछ और घंटे बीत गए और जब बुद्ध शाम के प्रवचन के लिए फिर से अपनी कुटिया से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि वह शिष्य अभी भी सिर झुकाए बाहर था। बुद्ध उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने कहा, शिष्य, तुम अब भी यहीं हो? मुझे लगा कि मेरी खामोशी से तुम्हें जवाब मिल गया है। शिष्य ने जवाब दिया, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि मैं महात्मा के मौन का अर्थ जान सकूं। मेरे अनुसार ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके मौन का अर्थ जान सके। बुद्ध मुस्कुराए और अपना आसन धारण किया। महात्मा बुद्ध ने कुछ देर उस शिष्य की ओर देखा और बोले, हे शिष्य, अगर तुम किसी गांव में पढ़ाने जाते हो और लोग तुम्हारी बात न सुनना चाहें तो क्या होगा? तुम क्या करोगे? शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम वे लोग मुझे गालियां तो नहीं दे रहे हैं या मुझ पर आरोप तो नहीं लगा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा, तब क्या होगा अगर वे तुम्हारे साथ ऐसा ही करते हैं? शिष्य ने इसका भी जवाब दिया, मैं तब भी मुस्कुराऊंगा, हे महात्मा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि यह आपके संदेश को फैलाने के लिए एक बहुत छोटी सी कीमत है। मैं इस बात का धन्यवाद करूंगा कि वे लोग कम से कम मुझे शारीरिक तौर पर हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने आगे पूछा, और अगर वे ऐसा ही करते हैं और तुम पर पत्थर फेंकते हैं तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, आपकी कृपा से मैं उन पत्थरों से लगी चोटों से भी ठीक हो जाऊंगा। मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे पकड़ कर तो नहीं पीटा है और ना ही चाकू मारा है। क्या होगा अगर वे ऐसा ही करते हैं? महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा। मैं यह सोचकर खुश हो जाऊंगा कि उन्होंने मुझे मार तो नहीं डाला है। शिष्य ने जवाब दिया, और क्या हुआ अगर यदि वे तुम्हें मार डालते हैं? शिष्य ने पहली बार सिर उठाकर जवाब दिया, तब तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी महात्मा। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने आगे कहा, आपके चरणों में मरने के अलावा मैं आपके संदेश को फैलाते हुए मरने से बेहतर मौत के बारे में नहीं सोच सकता हूं। शिष्य बुद्ध ने अपने आसन से उठते हुए और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम एक गुरु बनने के योग्य हो। सुबह मैंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा की थी और अभी मैंने तुम्हारी मानसिकता की परीक्षा ली है। इन दोनों परीक्षाओं में तुम पूर्ण रूप से अव्वल आए हो। मुझे गर्व है तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर। तुम्हारे पास एक गुरु की मानसिकता है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा कार्य करने के लिए अनुमति देता हूं। जीवन में किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक मानसिकता को
परिभाषित करने वाले 3 मुख्य सद्गुण होते हैं: धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प। महात्मा बुद्ध के शिष्यों के चरित्र में इन गुणों के साथ साथ कृतज्ञता और समर्पण का भाव भी सदैव रहता है। हम धैर्य और निस्वार्थता की खेती किए बिना पूर्ण मनुष्य पैदा नहीं कर सकते हैं। इच्छाएं ही मनुष्य के जीवन को चलाती हैं। इच्छाओं की पूर्ति न होना अक्सर मानव पीड़ा की वजह होता है। लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते? मेरा साथी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? दुनिया मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही है? मेरे काम की तारीफ क्यों नहीं हो रही है? इसी प्रकार की इच्छाएं मनुष्य को दुखी और पीछे रखती हैं। अगर आपको यह उपदेश दिया जाए कि उम्मीदें कितनी खराब हैं, तो वह उपदेश काम नहीं करेगा, क्योंकि आप वह सब पहले से ही जानते हैं। हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं से इतने मजबूर और नियंत्रित होते हैं कि हमें उनके न पूर्ण होने के दुख में हमारे द्वारा किया कोई भी कार्य सही लगता है, उस समय कोई तर्क काम नहीं करता। अपूर्ण इच्छाओं के दुख में किए गए कार्य सदैव आगे चलकर तकलीफ ही पहुंचाते हैं। इससे बचने के लिए हमें एक अपने भीतर आध्यात्मिकता को जगाने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने और दूसरों के जीवन के प्रति आध्यात्मिक नहीं हो सकते, तब तक हम वास्तव में अपने बुरे विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने की आशा भी नहीं कर सकते। हम स्वयं के संतोष के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम अपना पूरा ध्यान इस बात पर रखते हैं कि मेरे साथ एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि इसके उलट हमें यह सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने प्रति लोगों का व्यवहार परिवर्तित कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में क्यों से होकर कैसे की ओर जाने का प्रयास करना है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वह होता है जो हमेशा अपने निर्णयों और कार्यों के केंद्र में खुद को नहीं रखता है। हमें हमेशा यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें मेरे लिए क्या है। आध्यात्मिकता का मूल अर्थ ही है निस्वार्थ होना, और उसी से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि कैसे कभी कभी हम किसी को उपहार देते हैं और हम जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस उपहार के साथ वास्तव में क्या किया, और हमें दुख भी हो सकता है अगर हमें पता चलता है कि उसने इसका उपयोग नहीं किया और इसे किसी और को दे दिया। यह दुख ही बताता है कि तुम्हारे द्वारा दिया गया उपहार सच्चे मन से नहीं दिया गया था। यदि तुमने उपहार दान किया है तो उसमें फिर अपेक्षा रखने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। आप जितने अधिक आध्यात्मिक होंगे, आपका जीवन उतना ही भव्य होगा। क्षमा, निस्वार्थता, धैर्य, करुणा और कृतज्ञता हिमालय से बहती नदियों की तरह होते हैं, जो सदैव खुशियों से भरे जल को लिए बहते ही रहती है। धैर्य रखें, कुछ भी लेने से पहले देना सीखें। जितना आप लेना चाहते हैं उससे कहीं अधिक देना पड़ेगा। जीवन आपका भला अवश्य करेगा। अच्छे कर्म कभी भी असफल नहीं होते। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।